हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज करवाने वाला हूं, चैप्टर नंबर 7 क्लास 12। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपके पास इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन में x माइनस एक्स क्यूब का। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आप कि x को कॉमन लेना। तो x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर इसको स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर जो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। फिर इसमें क्या लग जाएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है आपका कि 1 अपॉन में x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इसको आप लिख सकते हो a अपॉन में x b अपॉन में 1 प्लस एक्स एंड c अपॉन में 1 माइनस एक्स, इस तरीके से। फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे इसका पूरे का, ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। एलसीएम लेते समय थोड़ा ध्यान देना कि x है यहाँ पर, तो x से x कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई a से हो जाएगा। तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लस b के नीचे है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, तो ये हो जाएगा x और 1 माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे सी के नीचे क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स, ये कट जाएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा x और 1 प्लस एक्स। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास 1 इक्वल टू a 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b x और 1 माइनस एक्स प्लस c x इंटू 1 प्लस एक्स। अब आपको इस x a b c की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना। a b c की वैल्यू निकालने के लिए आप पुट करोगे, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू जिससे जैसे कि मान चलो a की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ 0 रखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस और ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1, इस तरीके से। फिर ऐसे ही अगर b की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 1, ठीक है ना। तो x प्लस 1 कॉमन है, इसको भी ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पुट करो x की वैल्यू। देखो x प्लस 1 कॉमन है तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 0 आ जाए, तो x की जगह पर -1 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ -1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू में -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, ये तो 2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखना, सीधा कर देते हैं, माइनस का 2b और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी -1/2, ठीक है। ऐसे ही फिर c की वैल्यू निकालने के लिए पुट करोगे, अब कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि आपने 0 रख दिया, -1 रख दिया, 1 रख दो, कोई टेंशन नहीं है। तो 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 1 इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1 रखोगे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा और 2c हो जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। डायरेक्टली थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमने लेट किया था, इसकी वैल्यू लेट की थी ना, ये देखो a अपॉन एक्स, b अपॉन ये और c अपॉन ये, तो यहीं पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंटीग्रेशन a अपॉन में x dx प्लस b अपॉन में 1 प्लस एक्स dx और प्लस c अपॉन में 1 माइनस एक्स dx। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। b के नीचे प्लस है और c के नीचे माइनस वाला है, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो यहाँ 1 रख दोगे, 1 अपॉन एक्स, प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, और c की वैल्यू है 1/2, तो वो भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सब पे लॉग लग जाएगा, ये हो जाएगा log x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स 1/2 log 1 माइनस एक्स प्लस c। अब आप चाहो तो थोड़ा सा और स्प्लिट कर सकते, मतलब इवेल्युएट कर सकते हो, 1/2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो log x माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आपके पास log 1 प्लस एक्स और माइनस log 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log n का, तो ये हो जाता है log m अपॉन में n,
ठीक है, प्लस का सी, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखना कि आपको ना जो भी रूट दे रखे हो इसी से क्या कर देना, रैशनलाइज कर देना। तो इससे रैशनलाइज कर देते हैं, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई रहेगा, एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, और इसमें लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए रूट माइनस एक्स प्लस बी। अब ये ओपन हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस बी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स ये कट जाएगा, ए और बी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे, ए माइनस बी। तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी का, और एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स की तरह हो जाएगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए की पावर 1/2 और प्लस 1 हो जाएगा, और ऐसे ही 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक्स प्लस बी और उसकी पावर 1/2 है, प्लस 1 हो जाएगा, अपन में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी, और इस तरीके से इसको सॉल्व बस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2/3, और ये एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस ये भी ऐसे हो जाएगा 3/2, और एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है कि देखो, जब भी रूट के अंदर ना ऐसा है लीनियर और क्वाड्रेटिक आए, तो क्वाड्रेटिक में से कॉमन लो इसमें से, तो इंटीग्रेशन 1 में एक्स। अब देखो इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर इसमें से ही ले लेता हूं मैं कॉमन, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ के बचेगा a/में x, और यहाँ बचेगा 1 dx। अब ये एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये a/में x और -1। अब इसमें क्या आएगी, a/x को t लेट कर लो। ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या हो जाता है, -1 में एक्स स्क्वायर dt में dx, तो dx उधर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में -a dt ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ जो dx लिखा है उसकी जगह पर ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन इसकी जगह t-1 मल्टीप्लाई बाय, और dx की जगह पर एक्स स्क्वायर में -a dt, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और माइनस का 1/a बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा t की पावर t-1 की पावर -1/2 dt, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 में a, और इंटीग्रेशन करेंगे तो t-1 की पावर 1/2 प्लस 1, और ऐसे ही 1/2 प्लस 1 प्लस c, इसको सॉल्व कर देते हैं, -1/a, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, तो 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा t-1, और ये भी 1/2 प्लस c, और ये आंसर। और t की जगह रखना चाहो तो वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा t की जगह क्या रखी थी हमने, a/x। ठीक है, t की जगह रखा था a/x, a/x -1 और 1/2 प्लस c, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली तरीके से हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी यही कंसेप्ट है, यहाँ पर छोटी पावर है और यहाँ बड़ी पावर है, तो इसमें से बड़ी पावर वाली टर्म को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो x4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x4, और ये टोटल की पावर 3/4 dx। अब ये टोटल की पावर दोनों पे लग जाएगी, जब ये दोनों पे लगेगी ना तो इसके ऊपर लगेगी, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो x³ हो जाएगा ये, और इसके ऊपर रहेगी तो 1 + 1 में x4 3/4 dx, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा x5, और इसको t लेट कर लेते हैं, सीधा सीधा लेट कर लेते हैं, लेट 1 + 1 में x4 को t लेट करेंगे हम, इक्वल टू t, इसका 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस का
ऊपर जाएगा ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 अपन में x की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। dt अपन में dx, तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की पावर 5 अपन में -4 dt, इस तरीके से। अब इंटीग्रेशन, ये हमारे पास क्या था, देखो ये अपन में 1 अपन में x की पावर 5 था, और इसकी जगह तो t लेट कर लिया, और इसकी जगह पर ये आ जाएगा dx के ऊपर x की पावर 5 अपन में -4 dt। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, -4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ऊपर चला जाएगा t की पावर -3/4 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, पावर प्लस हो जाएगी, -3/4 + 1 और -3/4 + 1 और ये c, ठीक है। अब t की जगह वैल्यू रख देंगे -1/4, और t की वैल्यू क्या रखी थी हमने, t की वैल्यू रखी थी हमने 1 + 1 + 1/x की पावर 4, और ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4, और ये 4 आगे नीचे वाला जो 4 होगा वो ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, फिफ्थ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसको 1/2 को मैं लिखूंगा आपको यहाँ पर x की पावर 3/6 लिखेंगे, तो 3/6 से क्या हो जाएगा, ये 1/2 ही रहेगा, और यहाँ पर भी इसे लिखूंगा मैं 2/6 dx। अब क्या करूंगा कि लेट करूंगा x की पावर 1/6 को t, तो इसका डेरिवेट करेंगे तो 1/6, और x की पावर -1 हो जाएगी तो -5/6 dt अपन में dx। ये 6 ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये भी माइनस में है, माइनस नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, फिर माइनस का 5/6 ऊपर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा लिख दूंगा कि dx इक्वल टू में 6 इंटू में x की पावर 5/6 हो जाएगा dt, ठीक है। अब इसे ध्यान रखना थोड़ा सा, देखो मैंने x की पावर 1/6 को x की पावर 3/6 लिखा हुआ है, इसको 1/6 को अलग कर दो और 3 को अलग कर दो, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया t, तो t की पावर 3 हो जाएगी, तो ये इसे लिख सकता हूँ मैं 1/t की पावर 3, और इसे 1/t की पावर मतलब प्लस t की पावर 2 dx, और dx की जगह हम वैल्यू रख देंगे ये वाली 6, और x की पावर ये 5/6। अब इसे 5/6 को भी थोड़ा सा उसी तरीके से चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसे 5/6 को लिख सकते हैं t की पावर 5, क्योंकि 1/6 को t लेट कर रहे हैं हम, और 6 बाहर आ जाएगा, और इसमें से t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा t + 1 dt, एक वैल्यू कम हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा t³ अपन में t + 1 dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें +1 और -1 कर देंगे, ठीक है, +1 और -1 कर देंगे, ठीक है। तो +1 और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, सेपरेट कर देते हैं, t³ + 1 अपन में t + 1 और dt, और -1 अपन में t + 1 dt, और ये 6 इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा a³ + b³ का, जो कि होता है a + b a² + b² माइनस का ab, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 a + b की जगह हो जाएगा सीधा सीधा t + 1 t² + 1 और माइनस का t अपन में t + 1 dt, और -6 इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा log t + 1 + c, ठीक है। अभी हो जाएगा 6, ये कट जाएगा आपस में, और इसका डायरेक्टली हो जाएगा इंटीग्रेशन t³ अपन में 3 + t और -t²/2 माइनस का 6 log t + 1 + c। अब t की जो वैल्यू थी वो रख देंगे हम, t की वैल्यू क्या रखी थी हमने, t की वैल्यू रखी थी हमने 1/6 x की पावर 1/6, ठीक है। t की वैल्यू रखी थी x की पावर 1/6, तो x की पावर 1/6 करेंगे तो x की पावर 3/6 हो जाएगा, तो 3/6 को वैसे 1/2 लिख देंगे, प्लस x की पावर 1/6 माइनस x की पावर 2/6 अपन में 2,
माइनस का 6 लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसमें सीधा सीधा लिख देते हैं कि 5x अपॉन में x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। इसको लिख सकते हैं a अपॉन में x प्लस 1, और यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसे लिखेंगे bx प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9। इस तरीके से दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, तो एलसीएम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 का। अब पुट करेंगे वैल्यू, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको जीरो लाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको छुपा लें, और इसको जीरो लाने के लिए यहाँ पर x की जगह -1 रख सकते हैं, तो x की जगह पर आप -1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे, ये -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 9 प्लस 1 सीधा सीधा 10 हो जाएगा, 10a प्लस, और ये हो जाएगा आपका -1 रखेंगे। ठीक है, तो माइनस का b हो जाएगा, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 इक्वल टू में 10a, ये कट जाएगा दो बार में, तो -1 अपॉन में 2 इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही पुट करेंगे x की वैल्यू कुछ और, जैसे अब देखो इसको छुपा लेंगे, इसको छुपाने के बाद हमें इसको जीरो करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, तो इसको जीरो करने के लिए अगर जीरो होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप इसको जीरो कर दो। देखो x की जगह पर जीरो रख दोगे तो ये b जीरो हो जाएगा, तो x के जीरो ही रख दो सीधा सीधा, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो 9a प्लस का 0 और ये c बचेगा। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9 -1/2 प्लस c, ये इधर आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/2। देखो c की वैल्यू निकल गई 9/2, तो 9/2 के बाद आप इसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप। ठीक है ना, तो x की जगह जैसे कि आपने -1 रख दिया, 0 रख दिया, अब 1 रख दो। ठीक है ना, तो पुट कर दो x की जगह पर 1, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10a, और 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 रखेंगे तो b, तो 2b प्लस का 2b और प्लस का 2c, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि 5 इक्वल टू में 10, a की वैल्यू है आपके पास -1/2 प्लस 2b और c की वैल्यू है 9/2, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 बार में, ये 5 इधर आके 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2b प्लस का 9 भी इधर आके 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर था हमारे पास a अपॉन में ये इसी के ऊपर, तो इंटीग्रेशन करना था a अपॉन में x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, इस तरीके से करना था। एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा a की जगह पर आपने रख रखा है -1/2, ये इधर आ जाएगा 1/x प्लस 1 dx प्लस इसको सेपरेट कर देंगे bx प्लस अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख देते हैं इसे, क्योंकि इस पर फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस b की जगह पर क्या है 9/2, तो 9/2 बाहर ले लेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को टी लेट करेंगे, जैसे आएगा 2x, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 एक बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, 2, अच्छा b की वैल्यू 1/2 है, सॉरी यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को टी लेट करेंगे तो इसका डेरिवेट हो जाएगा 2x से नीचे आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो x से x कट जाएगा ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 1/t, तो ये हो जाएगा log t। ठीक है, और c की वैल्यू है आपके पास 9/2, और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, tan वाला। ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, बाकी ये इतना ही आंसर आ जाएगा, -1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/a प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन x अपन में साइन x माइनस ए, तो इसमें लेट करना है आपको x माइनस ए को t लेट करना है, तो इससे ही हो जाएगा 1 इक्वल टू dt अपन में dx, तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt, ये सिंपल आ गया। अब क्या करना है कि साइन x, x की जगह पर इसकी वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास t प्लस ए,
तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस ए, ठीक है, अपॉन में साइन टी डी टी। अब इधर फॉर्मूला खुल जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए प्लस बी का, सॉरी साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। सेपरेट हो जाएगा दोनों के नीचे साइन टी, और ये भी साइन टी डी टी, इस तरीके से ये कट जाएगा, ठीक है, और ये tan हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ए डी टी प्लस, और साइन ए बाहर आ जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा कॉट टी डी टी, ठीक है। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 माना जाएगा क्योंकि कॉस ए क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कॉस ए का एज इट इज रहेगा और टी का 1 का हो जाएगा टी, प्लस साइन ए कांस्टेंट नंबर है और कॉट का हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है, इसका होता है लॉग साइन टी प्लस सी। और देखो कई सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, आप मिसलिनियस कर रहे हो तो आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। टी की जगह पर हमने रखा था एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपको सारे कंसेप्ट पता होंगे तभी जाके आप मिसलिनियस कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या करना है कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है e की पावर log x होता है ना, तो ये x हो जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो e की पावर log x की पावर 5। अच्छा ये भी लगता है कंसेप्ट e जैसे कि log होता है ना, तो 2 log x है, तो ये हो जाता है log x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले लग रहे हैं, तो पहले पावर जो है ऊपर चली गई, ऐसे ही यहाँ पर भी e log x 4 अपॉन में e log x3 माइनस e log x स्क्वायर dx। अब e से log हट जाएगा तो ये बचेगा आपके पास x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉमन ले लेंगे x की पावर 4 x माइनस 1 x की पावर 2 x माइनस 1, तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, और ये भी आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो सिंपल सा है, इसमें तो साइन टी लाइट कर देंगे, साइन को टी लाइट कर दो, कॉस आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं इसमें, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा डी एक्स इक्वल टू में 1 बाय कॉस एक्स डी टी, कॉस से कॉस कट जाएगा ऊपर वाला, तो ये बच जाएगा आपके पास 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा अब आपका साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस का सी, और एक्स की जगह पर आप, सॉरी टी की जगह पर आप रख सकते हो क्या, साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में ए प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। टी की जगह पर क्या था, साइन एक्स था, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा दिमाग से करना है, ध्यान से करना है। सबसे पहले आप इसको लिखोगे, देखो ध्यान से करेंगे, एक्स 8 को लिख सकते हैं साइन 4 का स्क्वायर माइनस कॉस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह पर, और ये दो हैं तो अलग अलग लिख देंगे, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से ये दो सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। एक बार माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, डिवाइड बाय। अब ध्यान रखना है साइन और इसको एक साथ लो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर कॉस और इसको एक साथ लो, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें भी आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x, थोड़ा सा लेंथी है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से डिवाइड बाय, इन दोनों में कॉमन क्या है देखो, साइन स्क्वायर, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें भी कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपके पास साइन 4x साइन 4x प्लस कॉस 4x और इंटू में ए स्क्वायर, मतलब a माइनस बी या a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी। ठीक है, डिवाइड बाय, देखो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर है तो साइन 4 हो जाएगा, सीधा सीधा लिख देता हूँ, प्लस और ये भी ऐसे ही कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 4 हो जाएगा dx। तो देखो साइन 4 कॉस 4 और साइन 4 कॉस 4 कट गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है किसका, अगर इसे उल्टा कर दिया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2x का, माइनस कॉमन ले लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला बन गया cos 2x का, और cos 2x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस का cos का हो जाता है आपके पास साइन 2x और डिवाइड बाई 2 प्लस का c आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था बट सिंपल सा था। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं साइन a प्लस बी से, a माइनस बी से, और मल्टीप्लाई भी करते हैं साइन a माइनस बी से, तो हो जाएगा cos x प्लस a cos x प्लस बी dx। ठीक है, अब जो ऊपर वाली टर्म है साइन a माइनस बी, उसको लाने की कोशिश करते हैं नीचे वाले के बराबर। ये जो साइन a माइनस बी है, इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स करेंगे ताकि इन दोनों के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस a और माइनस, देखो प्लस का x कर दिया और माइनस का x कर दिया इस तरफ ऐसे। ठीक है, इससे क्या है, ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, cos x प्लस बी dx। अब इसमें से फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, देखो 1 अपॉन में साइन a माइनस बी, इसे क्या लिखेंगे साइन, इसे लिखेंगे x प्लस a, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे x माइनस बी x प्लस बी। ठीक है, डिवाइड बाय cos x प्लस a इंटू कॉस x प्लस बी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, ध्यान हो तो, साइन a माइनस बी का, तो ध्यान रखना किस तरीके से लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लिख नहीं रहा, डायरेक्ट लगा दूंगा मैं। अभी फर्स्ट फॉर्मूला लग रहा है साइन a कॉस बी, और माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। थोड़ा ध्यान रखना, मैंने डायरेक्ट लगा दिया, और फिर ये जो एलसीएम है दोनों के नीचे सेपरेट कर दूंगा, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब इसमें जो जो कट रहा है काट दो आप, जैसे कि कॉस एक्स प्लस बी ये कट जाएगा, इधर भी कॉस एक्स प्लस बी, सॉरी कॉस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए कट जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस टेन एक्स प्लस ए माइनस ये भी हो जाएगा टेन एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कैसे करेंगे इसमें, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक, माइनस का लॉग कॉस भी होता है और लॉग सेक भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, लॉग सेक एक्स प्लस ए और माइनस लॉग सेक
एक्स प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं ये, ठीक है, और प्लस का सी, इस तरीके से। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस एन का, तो log m अपॉन में n प्लस का c, इस तरीके से ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि आपको एक्स क्यूब दिख रहा है आपको और यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो 8 को इस तरीके से कन्वर्ट करो कि आपको डिफरेंशिएट करने के बाद क्यूब आ जाए, तो x4 की पावर 2 लिख दो। अब लाइट कर दो यहाँ पर x4 को t, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x क्यूब इक्वल टू में dt अपन में dx, ठीक है, और ये इस तरीके से हो जाएगा dx इक्वल टू में 1 अपन में 4x क्यूब और dt। तो देखो x क्यूब नीचे आएगा, x क्यूब ऊपर कट जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपन में √1 माइनस, इसकी जगह पर तो हमने t स्क्वायर लेट कर लिया, ठीक है। फॉर्मूला लगे इसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कि साइन इनवर्स x का होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x बाय a की जगह पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स, और t की जगह पर हमने रखा था x की पावर 4 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ex अपन में 1 प्लस ex और 2 प्लस ex, इसमें ex को t लेट कर लो, सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ex का तो ex ही रहता है, तो ये dt अपन में dx, ex से ex कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपन में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब देखो इसको ना आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली लिख दो कि 1 अपन में 1 प्लस टी और माइनस 1 अपन में 2 प्लस टी, क्योंकि देखो इन दोनों का जब एलसीएम लिया जाएगा ना तो यही आएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा और टी में से टी चला जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और अगर नहीं लिख सकते तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, log t 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी, और इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो आप log m प्लस एन, m अपॉन में n, और t की जगह पर वही ex रख देंगे, फिर से log 1 प्लस ex और 2 प्लस ex प्लस का c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखते हैं कैसे करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा इसमें। करना क्या होता है कि इस वाली टर्म को हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब नीचे की तरफ स्क्वायर होता है तो ax प्लस बी लिखते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। ये होता है ax प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके नीचे भी आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेके ये एलसीएम लेंगे ना, तो ये अपने आप ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये बचेगा 1 इक्वल टू में ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी, और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि डायरेक्टली ये नहीं हो सकता, आप पहले ना इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स क्यूब प्लस a4x और प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का b4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स और डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करना है कि क्यूब वालों को एक साथ ले लेंगे 1 इक्वल टू में, देखो क्यूब यहाँ पर भी है और क्यूब यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस सी और बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब। स्क्वायर वालों को देखो, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा b प्लस डी और बाहर एक्स स्क्वायर, और अब ले लो आप x वालों को, तो x यहाँ पर है और x आपका यहाँ पर है, तो इन दोनों को लेंगे तो 4a प्लस सी और x, और आप कांस्टेंट नंबर को ले लो b4 और d, 4b प्लस का d, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब कंपेयरिंग करना है बोथ साइड, कंपेयरिंग करने से क्या होगा कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 0 है, तो a प्लस सी जो है 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर b प्लस डी भी 0 के बराबर हो जाएगा, और 4a प्लस सी भी 0 के बराबर हो जाएगा, और 4b प्लस डी जो है वो हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर आपके पास कितना है 1 है। अब क्या करेंगे कि आप दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है ना, इससे a और c की वैल्यू आ जाएगी।
a प्लस सी इक्वल टू 0 है और 4a प्लस सी भी 0 है। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से फिर इसमें पुट करेंगे तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मतलब a और c तो आपके पास 0 आ गए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, b प्लस डी इक्वल टू 0 और 4b प्लस डी इक्वल टू में 1। साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3b इक्वल टू में -1 और b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। और इसी तरीके से b की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू को जब पुट करेंगे ना, तो देखो इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो b प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो b हो जाएगा 1/3 और d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 1/3। इस तरीके से कंसेप्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमने लेट किया था, यानी कि ये, इसको लिखेंगे, ठीक है ना, या तो इधर ही लिख लेते हैं इस तरीके से। देखो ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस तरीके से इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते समय देखो अलग अलग करेंगे, तो ए वाली वैल्यू और सी वाली वैल्यू तो 0 है, इसको तो हटा ही दूं, तो बचेगा क्या आपके पास b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स और d अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डी एक्स। अब a की b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू थी आपके पास 1/3 और d की वैल्यू थी -1/3, तो इधर रख देंगे b की जगह 1/3, ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स और -1/3 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स। दोनों के दोनों tan के फॉर्मूले हो गए, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x बाई ए माइनस 1/3 और 1/a होता है आगे, और tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ये और एक ये। पहले इसको सॉल्व करो। मैंने आपको बताया था कि ई लॉग एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला इसमें, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स मल्टीप्लाई बाय ई से लॉग हट जाएगा तो क्या बचेगा साइन एक्स, इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब क्या करेंगे, कॉस को टी लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कॉस एक्स इक्वल टू में टी, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस का साइन टी, सॉरी साइन एक्स डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन में साइन एक्स और डी टी। तो इसी प्रकार से ये जो डिवाइड वाला साइन है इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा सीधा सीधा कॉस क्यूब बचेगा। कॉस क्यूब को हमने कॉस को टी लेट कर रखा है तो टी का क्यूब बचेगा, ठीक है, और माइनस बाहर आ जाएगा माइनस का। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t4 अपॉन में 4 प्लस सी, और t की जगह हमने कॉस रखा था, कॉस 4x अपॉन में 4 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी ऐसे ही होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे लिख सकते हैं पावर लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा लॉग एक्स क्यूब इंटू में x4 -1 की पावर -1 dx। लॉग से ई हट जाएगा तो ये बचेगा एक्स क्यूब और ये डिवाइड में कर दो x4 -1 dx, क्योंकि माइनस है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें इसको टी लेट कर लो, x4 -1 को टी लेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x क्यूब, सीधा सीधा आंसर है, और dt अपॉन में dx। अब 4x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में t और dt, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये हो जाएगा 1/4 log t, और t की जगह हमने रखा था x4 -1 प्लस का c, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना। अगला क्वेश्चन है 17, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, तो देखो इसमें ना इसको लेट करो एफ ए एक्स प्लस बी को टी, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, किसी भी फंक्शन का करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाता है, और मल्टीप्लाई में इसके थीटा का करेंगे तो ये ए हो जाएगा इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में एफ डैश ए एक्स प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए डी टी। अब एफ डैश एक्स ए बी से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ टी की पावर n, और मल्टीप्लाई में
ये डिवाइड में a dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a रहेगा, इसका तो हो जाएगा t की पावर n+1 अपॉन में n+1 और ये हो जाएगा आपका 1/a और t की वैल्यू आप रख देंगे f(a(x+b) और उसकी पावर n+1 और डिवाइड बाय n+1 और प्लस का c और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है। करना क्या है कि पहले आपको इसमें ना फॉर्मूला लगाना है, किस चीज का, इसका साइन x प्लस a का। तो क्या होता है, साइन क्यूब x तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा साइन x cos b, मतलब साइन a cos b, मतलब साइन a cos b प्लस प्लस है तो प्लस cos a साइन b, है ना। तो ये हो जाएगा साइन a इधर और फिर प्लस cos x इंटू साइन a। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं देख के। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर से ना आपको ना साइन x कॉमन लेना है दोनों में से। तो साइन x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x, क्योंकि साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास cos a प्लस, यहाँ से जब साइन कॉमन लेंगे तो साइन डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cot x इंटू में साइन a। ठीक है, ध्यान रखना हमने साइन x कॉमन लिया है, साइन a नहीं। तो इसलिए जब इसमें साइन नहीं है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा और डिवाइड वाला इसके साथ रह जाएगा, तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली टर्म बाहर आ जाएगी, ये बाहर आएगी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर साइन स्क्वायर x और ये रूट के अंदर रहेगा cos a प्लस cot x इंटू साइन a dx। ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा सीधा सीधा, ये सीधा लिख देते हैं cosec स्क्वायर हो जाएगा, cosec स्क्वायर x अपॉन में रूट में cos a और प्लस का cot x इंटू में साइन a। ठीक है, dx। अब ये हो जाएगा हमारे पास, अब इसमें सीधा सीधा लेट कर लो नीचे वाले टर्म को, यानी कि cos a प्लस cot x और साइन a को लेट कर लो t। अभी हो जाएगा आपके पास क्या, 0 प्लस कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर x और साइन का साइन रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है, dt अपॉन में dx। ये ऊपर आ जाएगा तो dx इक्वल टू में -1 अपॉन में साइन a इंटू में cosec स्क्वायर x dt। जिससे cosec स्क्वायर x से cosec स्क्वायर x कट जाएगा और ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, तो -1 अपॉन में साइन a बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट t dt। और 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2 रूट t हो जाएगा। ठीक है, प्लस का c और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन में साइन a और इसकी वैल्यू रख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, cos a प्लस का cot x इंटू में साइन a। फिर से इसे सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन a ये 2 साथ में आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इसको फिर से लिख देंगे, देखो इसको लिखेंगे cos अपॉन साइन, ये हो जाएगा cos a, ये हो जाएगा cos अपॉन साइन और साइन a प्लस का c। फिर से ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, इधर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में साइन a रूट साइन x cos a प्लस cos x साइन a। फिर से फॉर्मूला बन गया ये आपका, तो इसको फॉर्मूले में लिख दो, -2 अपॉन में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर ये एलसीएम रहेगा साइन x और ये साइन a और रूट के अंदर साइन x प्लस a और अपॉन में साइन x प्लस c। इस तरीके से ही रहेगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में π/2 होता है। ठीक है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में 90 होता है। ठीक है, यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ये तो 90 हो जाएगा आपका। ठीक है, 90 जब ऊपर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2/π और साइन इनवर्स रूट x माइनस कॉस इनवर्स रूट x। अब इसमें से ना किसी एक को चेंज कर दो। ठीक है, किसी एक को चेंज कर दो, तो हम कॉस को कर देते हैं, कॉस को लिख देते हैं, देखो साइन इनवर्स रूट x है
माइनस कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, है ना, 90 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब क्या है कि ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का पाई बाय 2 और प्लस का साइन इनवर्स रूट एक्स, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 बाय पाई, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस का 90, ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। और जब ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगा, तो ये तो आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का, और यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, ये तो हो जाएगा आपका डायरेक्टली, ठीक है ना। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे, तो आप क्या करो, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। अगर आप लेट नहीं करोगे ना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, तो लेट करो, लेट रूट एक्स को साइन टी लेट करो, जैसे साइन है तो साइन ही लेट कर दो, ठीक है ना। ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू में साइन स्क्वायर टी, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स का तो डी एक्स अपॉन डी टी रहेगा, इसका आ जाएगा 2 साइन टी और कॉस टी, ठीक है, और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 टी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है नीचे आ जाएगी, तो डी एक्स की वैल्यू या तो ऊपर ही रहेगी, सॉरी, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन 2 टी इंटू में डी टी, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो डी एक्स होता है, डी एक्स यहाँ पर होगा ना ऐसे, तो डी एक्स की जगह पर ये रख देंगे। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 2 साइन, और 2 तो बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह साइन टी, ठीक है, और डी एक्स की जगह पर साइन 2 टी डी टी, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 बाय पाई इंटीग्रेशन, ये तो हट जाएगा, टी बचेगा, और ये हो जाएगा साइन 2 टी डी टी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइलेट का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है ना, आइलेट लग जाएगा, ध्यान रखना। तो जिसमें अलजेब्रा ये टी है और ट्रिग्नोमेट्री ये है, तो ये यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होगा आइलेट का, ठीक है। पहले यू को एज इट इज रखते हैं और टी का इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन 2 टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो साइन 2 टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा आपके पास माइनस का कॉस, ठीक है, और फिर 2 टी का दोबारा से करेंगे तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशन, फिर u का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 हो जाएगा, और इसका दोबारा से करेंगे तो ये वही हो जाएगा प्लस का cos 2t अपॉन में 2, क्योंकि माइनस का होगा तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 अपॉन में पाई माइनस का t cos 2t अपॉन में 2 प्लस इसका cos का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा तो माइनस साइन हो जाएगा साइन 2t अपॉन में 4, ठीक है, माइनस का x और प्लस का c, माइनस का x प्लस का c, ये आप लेके चलना, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 4 बाय पाई x, t की जगह पर हमने क्या रखा था, देखो t की जगह पर हमने रखा था साइन, रूट एक्स की जगह पर साइन टी रखा था, तो साइन इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो टी की जगह पर हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स, और cos 2t को हम लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला होता है ना cos 2 थीटा का, तो उसमें लिखेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और डिवाइड में 2 ये, और प्लस का इसको भी लिख देंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइड बाय 4 और माइनस का x प्लस का c, ठीक है। अब थोड़ा सा बस सॉल्व कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब इसको लिख देंगे माइनस का साइन रूट एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था साइन स्क्वायर टी को x लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको x साइन स्क्वायर टी को, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x अपॉन में 2 प्लस और 2 साइन टी को रूट एक्स, और इसको लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर लिख के रूट लगा देते हैं इस पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और फिर इसकी जगह पर फिर से साइन स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, ठीक है ना।
थोड़ा सा लेंथी है बट क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 4/x माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू में 1 - 2x अपॉन में 2 प्लस का ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट एक्स और रूट 1 - x अपॉन में 2 - x प्लस का c। इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला बन जाता है 1 - cos x का, वैसे x लिख लो या t लिख लो, मैं यहाँ पर t लेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 - cos थीटा का और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा रूट एक्स को लेट कर लो, रूट एक्स को टी लेट ये लेट कर लो cos t, ठीक है। तो उसी की तरह हो जाएगा, रूट उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos² t और फिर इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका dx/dt और ये हो जाएगा 2 cos t इंटू में साइन t, वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि cos का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन t, ठीक है। अब यहाँ जो dt है उधर चला जाएगा तो dx की वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट 1 - cos t अपॉन में 1 + cos t इंटू में ये आ जाएगा माइनस का 2 sin t इंटू cos t। अब ये फॉर्मूला ऐसे ही रहने दो, ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन रूट, ये हो जाएगा 2 sin² x/2 और 2 cos² x/2, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 sin। अब इसका भी फॉर्मूला ओपन कर दो, ठीक है ना, साइन टी का, तो साइन टी का फॉर्मूला होता है आपके पास माइनस का 2, इसका होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2 मल्टीप्लाई बाय cos t एज इट इज। तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा, रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास sin t/2 और cos t/2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा माइनस का 4 sin t/2 इंटू cos t/2 इंटू में cos t dt। cos t/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 4 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या sin² t/2 और मल्टीप्लाई में cos t dt, ठीक है। अभी क्या करना है कि आपको यहाँ पर ना t है और यहाँ पर भी, यहाँ पर t/2 है और यहाँ t है, तो इसको भी t/2 में कन्वर्ट करूँ, तो -4 sin² t/2 मल्टीप्लाई बाय t/2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे cos 2 थीटा वाला, जिसमें हाफ वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 cos² x/2 -1 ये फॉर्मूला इसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 और मल्टीप्लाई में ये 2 भी रहेगा, ठीक है, अभी 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, ये हो जाएगा sin² t/2 इंटू cos² t/2 और माइनस का इससे इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये sin² t/2 इस तरीके से हो जाएगा dt। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें ना 4 को अंदर ले लेंगे, ठीक है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा कि 2 sin t/2 इंटू cos t/2 इन सबको अंदर ले लेंगे और 2 बाहर लगा देता हूँ क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर था, dt माइनस ये जो 4 था इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस का 4 होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन sin² t/2। हमें इंटीग्रेशन में क्या ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर होगा तो वो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। अब ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका sin t/2 है ना, तो sin t का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर करके, या तो ऐसे लिख दो इसे स्क्वायर dt और प्लस का 4 और ये हो जाएगा sin² t/2 dt, ठीक है। अब ये भी फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा 1 - cos 2t अपॉन में 2 dt, क्योंकि विदाउट पावर में करना होता है ना, हमें विदाउट पावर होगी तभी जाके इंटीग्रेशन होता है, प्लस का 4 और ये भी हो जाएगा 1 - cos t, ये cos t हो जाएगा cos t। अब इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा या कट जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 - cos 2t
डी टी और प्लस का 4 से भी कट जाएगा 2 बार में, तो सीधा सीधा 2 बचेगा, और 1 माइनस कॉस टी डी टी। फिर ये हो जाएगा माइनस का, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा आपका t माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन टी, साइन 2t और डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस 2, इधर भी हो जाएगा t और ये हो जाएगा प्लस का माइनस का साइन t प्लस का c। अब आपको सारे क्वेश्चन को ना किस में कन्वर्ट करना है, जो आपने टी लेट करा था, टी लेट करा था आपने कॉस को, शायद देखते हैं एक बार, यहाँ पर एक्स लेट करा था कॉस को, ठीक है ना, तो कॉस में सभी चीज़ों को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि आपकी किताब में क्वेश्चन आंसर है ना, उसके अकॉर्डिंग लाने के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस का टी और माइनस प्लस, अब इसको लिख देंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी और डिवाइड बाय 2 प्लस 2t माइनस का, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और ये 2 साइन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, इस तरीके से, अब प्लस का c। या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कन्वर्ट मत करो, ठीक है ना, इसको डायरेक्टली लिख दो, ये हो जाएगा 2 और इसको स्क्वायर लगा के रूट लगा दो, ठीक है ना, स्क्वायर लगा के रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस का c, इस तरीके से। अब ये 2t और ये प्लस हो जाएगा तो बचेगा t प्लस, और इसमें भी ऐसे ही करेंगे, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और इसको तो सीधा सीधा लेट कर देंगे कॉस टी को, रूट एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये कट जाएगा, ठीक है, ये काटे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 2 और 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर टी को लेट क्या करा था हमने, एक्स माना था, देखो कॉस स्क्वायर टी को हमने एक्स माना था, कॉस स्क्वायर टी एक्स था, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, ये लेंथी क्वेश्चन है ही, हो क्या गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा t की जगह कॉस इनवर्स सॉरी, t की जगह हमने लेट करा था, हाँ, कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स और रूट एक्स माइनस का 2 रूट 1 माइनस एक्स और प्लस का c, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और लेंथी क्वेश्चन था बट पेपर में आ सकता है तो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, 2 प्लस साइन 2x, बाहर ex लगाए तो ध्यान रखना फॉर्मूला लगेगा ई एफ डैश एक्स वाला, ई एफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है ना, तो उस कंसेप्ट में इसे लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ई एक्स डी एक्स, इसे अलग अलग कर देंगे तो इसके नीचे जाएगा तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, और बाहर आपके पास ई एक्स है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता था इसमें ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता था वो ई एक्स एफ एक्स हो जाता था। अब यहाँ पर देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया ई एक्स tan x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।